हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। डी ब्लॉक हमने पूरा जो कि कवर कर दिया है। हम लोग एफ ब्लॉक शुरू किए थे। इसमें लैंथेनाइड भी क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, इसको भी हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से सीन कर लीजिएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे हम यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जितनी बार बोले इंपॉर्टेंट, ये कम है। क्या है टॉपिक? यह लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। तो इस वीडियो को, यानी कि ये जो लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन है, लैंथेनाइड संकुचन है, इसको शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के सामने कि वह पथ क्या, पथी की कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथी की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है आज की टॉपिक? लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, यानी लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, क्या है? चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, यानी लैंथेनाइड संकुचन। संकुचन अर्थात कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना, कंट्रैक्ट होना, ठीक है ना। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना होता है। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है यहाँ पे। कंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिकुड़ना, यानी कि कम होना। तो ये जो लैंथेनाइड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी संकुचित हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग, अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, जैसे अगर एफ ब्लॉक में वो भी अगर हम लैंथेनाइड की बात करें, तो आपका लैंथेनाइड कहाँ पे होता है? ये होता है हाइड्रोजन, होता है लिथियम, ये होता है सोडियम, ये होता है पोटेशियम, रुबिडियम, इसके बाद सीजियम, और यहाँ पे क्या होता है? फ्रेंचियम होता है। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है बेरिलियम, ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है कैल्शियम, ये होता है स्ट्रैंटियम, ये होता है बेरियम, और ये होता है इंडियम। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो बेरियम, अगर हम इसका परमाणु क्रमांक भी लिखें तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? ये हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है, और इसका कितना होता है? 87 होता है। बात सबको समझ में आ गई ना? इसी तरीके से बेरिलियम का आपका 4 होता है, इसका 12 होता है, इसका 20 होता है, इसका होता है 38, और इसका होता है आपका 56, और इसका कितना होता है? आपका 88 होता है। अब देखिए जरा यहाँ से यह ब्लॉक का एलिमेंट कैल्शियम के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग को लैंथेनाइड देखना है। लैंथेनाइड देखिए आपका क्या है? बेरियम है, यानी कि बेरियम, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है? लैंथेनम आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? यानी कि हॉफनियम, टैंटलम, टैंटलम का क्या होता है? Ta होता है, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये यहाँ पे हो जाता है डी ब्लॉक के तत्व। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 57 है परमाणु क्रमांक, ये आपका लैंथेनम है। कितना है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? इसका होता है 57। अब 57 से लेकर के 57 के बाद अर्थात 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व है, वो यहीं से निकल करके एफ ब्लॉक के पहले वाले आवर्त में चले गए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लैंथेनाइड बोलते हैं। यहां से जो एलिमेंट है, यानी कि 57 के बाद अर्थात 58 से लेकर के 71 तक जो भी 14 से 15 तत्व है, वो आपके एफ ब्लॉक में चले गए हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाता है 72। ठीक है, कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। 72 हो जाता है, ये हो जाता है 73, ये हो जाता है 74, ये हो जाता है 75, ये हो जाता है 76, ये होता है 77, ये होता है 78, ये होता है 79, और एक होता है 80। ये आपका होता है 57 के बाद 58 से लेकर के जो 71 तक के तत्व होते हैं, वो आपके एफ ब्लॉक के पहले वाली यानी कि पहले वाले आवर्त में चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए,
जैसे अगर देखा जाए तो 57 के बाद अर्थात 58 से लेकर के 72 तक के जो तत्व हैं वो आपके यह ब्लॉक के पहले वाले आवर्त में चले गए हैं। यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान देना है, ये चीज हमको देखना है। हम लोग जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी आती है। ये तो आपको पता ही होगा। क्यों कमी होती है? क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है। हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाप की आवेश क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। प्रभावी नाप की आवेश बढ़ने के कारण, प्रभावी नाप की आवेश मतलब खींचने की क्षमता, एक होता है प्रभावी नाप की आवेश, एक होता है परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाप की आवेश बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, बढ़ता है, और परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो बाएं से दाएं चलने पर क्या जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो ऐसा ये देखा जाता है कि 57 के बाद ये आपका 71 से यानी कि 57 अर्थात 58 के बाद आपका 72 तक के जो तत्व है, 57 के बाद अर्थात जो 58 से लेकर के 72 तक के तत्व है वो आपका यह ब्लॉक के पहले वाले आवर्त में है। तो यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान देना है। ये जो 57 है इसके बाद 58 आएगा, 59, 60, 61, 62 ऐसे आपका आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखा गया है, इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है इसमें बहुत थोड़ी कमी आती है। मतलब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो कमी होती चली, यानी कि कम होती चली जाती है, परमाणु त्रिज्या इसकी घटती चली जाती है। जैसा कि यहाँ पे देखा जाएगा, इसकी जो साइज होती है और इसकी जो साइज होती है इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या तो घटती है, परमाणु त्रिज्या तो कम होती है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसकी साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। बात सबको समझ में आ गई ना? जबकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि आपका लेंथनम के बाद जैसे ही आपका लेंथनम के बाद जैसे ही आपका 58 यानी 57 के बाद जैसे ही आपका 58 आना चाहिए था तो इसकी परमाणु त्रिज्या अब धीरे धीरे छोटी होती चली जानी चाहिए थी। और ये जो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे क्या हो रही है, छोटी हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। यानी कि यह ब्लॉक के तत्व में आप देखते हैं जो यह ब्लॉक होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें इंटर करता है, 58। जैसे आपका 58 हो गया, इसके बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ये आपका इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, -2f में, अर्थात 4f वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाता है। मतलब 4f में इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटर करता चला जाता है, 4f में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता चला जाता है। बात सबको समझ में आ गई? ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो 4f में प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, आपका कमी तो होती है इसकी त्रिज्या में, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। और यही जो कमी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। यानी कि यह ब्लॉक के जो लेंथेनाम यानी कि सीरीज होती है, जो लेंथेनाइट यानी कि श्रेणी होती है, उसमें यह ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। यह ब्लॉक में यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटर करने के कारण इसकी जो त्रिज्या होती है इसमें रेगुलर कमी आती है, मतलब इसकी त्रिज्या जो होती है घटती चली जाती है। और यही जो यानी कि प्रभाव होता है इसी को क्या बोला जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। अब ये चीज हमको यानी कि ये तो हमने देख लिया लेंथेनाइट यानी कि संकुचन क्या होता है। अब हमको ये जानना है ये होता क्यों है, यानी कि इसकी जो परमाणु त्रिज्या है एक घटती क्यों है। क्योंकि देखिए एक होता है यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव और एक होता है प्रभावी नाप की आवेश। प्रभावी नाप की आवेश क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो परिरक्षण प्रभाव होता है ये क्या करता है, ढकेलता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम कोई एटम बनाए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इसके बाद ये आपका चौथा सेल है, इसके बाद ये मान लीजिए आपका 5वां सेल है, इसके बाद ये आपका 6ठा सेल है। ऐसे सेल यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें यानी इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें इंटर करता चला जाता है। ये आपका क्या है, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दे तो हो जाएगा 1 2 3, सॉरी ये आपका गलत हो रहा है, तो हो जाएगा 1 ये वाला है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, और ये वाला 5, ये वाला 6 है। इसी तरीके से एक सेल इसमें और हो सकता है, और सेल भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 सेल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका कौन सा है, 4f है। इलेक्ट्रॉन इसी में हमेशा इंटर करता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी में प्रवेश करता चला जा रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो नाभिक है यहाँ पर जो आकर्षण बल लगाएगा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाप की आवेश बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये जो प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाप की आवेश क्या होता है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
परीक्षण प्रभाव को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बाय मिंटू सर, उसको आप लोग देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से वहां पे आपको बताया गया है। या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने क्या बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय किया वैसे, इसको भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय मिंटू सर, उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी की वजह से आपका परमाणु त्रिज्या घटता है बढ़ता है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। ये आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करता है, पुल करता है, मतलब दूर भगाता है, और यही जो दूर भगाने का प्रयास करता है, यानी कि यही जो प्रभाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जो परिरक्षण प्रभाव होता है सबसे ज्यादा यस का होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, और उसके बाद क्या होता है, एफ का होता है। यानी एफ का यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव होता है ये बहुत ही कम होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें इंटर करता चला जाता है। जैसे आपने एफ वाले में एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इंटर किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 14 तरीके इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4f वाले में बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां पे बढ़ रही है, 4f वाले में बढ़ रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही प्रोटॉन बढ़ेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का चार्ज आपस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पे नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव तो काम करता है, लेकिन यहाँ पे यह उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो कि प्रवेश कर गया, और यह जो ऑर्बिटल होता है, यह जो कक्षक होती है, उसकी शील्डिंग इफेक्ट मतलब फेंकने की क्षमता, मतलब ढकेलने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये उतना अधिक तेजी से इसको नहीं ढकेल पाता है, बारीक उसके इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का प्रयास तो करता है लेकिन नहीं ढकेल पाता है। इसीलिए आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, हावी हो जाता है इस पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश इस पे बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण ये जो त्रिज्या होती है ये छोटी होती चली जाती है। बात सबको समझ में आ गई ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लैंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग लैंथेनाइट सीरीज में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या होती है, यह उपकोष में बढ़ती चली जाती है। यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव जो होता है इसमें कमी आती है, मतलब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, घटने लगता है। इसीलिए जो लैंथेनाइट की सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, लैंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इसकी त्रिज्या में निरंतर कमी होती चली जाती है, और इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी लैंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। इसको आप लिखना चाहे अपने शब्दों में, इसको लिख भी सकते हैं। क्या है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे कि जैसे क्या होता है लैंथेनाइट सीरीज में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता चला जाता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, और परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे घटता चला जाता है। और यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो परमाणु होता है, जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं, इसकी त्रिज्या में निरंतर कमी होती चली जाती है। इसकी निरंतर यानी कि जो त्रिज्या होती है ये निरंतर छोटी होती चली जाती है, घटती चली जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, यानी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक ना, ये चीज है, इसको आप लोग को इसमें नोट करना हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ही केवल आप लोग को लिख देना है। एक हमेशा जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। तो ये आज की क्लास में हमने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद अगले क्लास में जो कि हम लोग जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में ये आपका डी और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है, ये चैप्टर है, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। आज को समझ में आ गया ना। इसके बाद जो कि हम लोग अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, एक चीज हम आपको ये भी बता दें, इस चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग हमसे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम वही चैप्टर जो कि पहले शुरू कर देंगे। जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, जो चैप्टर हमने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, उस चैप्टर को आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर हम यानी कि हम सबसे पहले पढ़ाएं। आप लोग कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वही चैप्टर जो है कि हम आगे शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 ही लेक्चर और बचा है। 2 लेक्चर में ये जो कि चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो है कि पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जो है कि पिछले क्लास का जो पेपर है या पिछले साल का जो पेपर है उसका भी हमने डिस्कशन करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। और अब हम ऐसे यानी कि कोशिश करेंगे कि हर संडे को हर संडे को आप लोगों को जो है कि मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएं। वैसे कोशिश करेंगे, वैसे भाई समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाता है, सोमवार की वजह से मंगलवार यानी कि
संडे की वजह से आपका मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा चला जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। लेकिन लेक्चर आप लोगों का डेली अपलोड होता रहेगा, तो ये चीज़ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने सभी मित्रों के साथ जुड़िए, यानी सभी मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, और ये वीडियो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ। इसी के साथ अब लोग मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग साफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।